हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉडल लेक्शन। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स ऑफ 10th क्लास एक्सरसाइज 3.2। लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 3.1 में भी हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस किए थे। एक्सरसाइज 3.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम्स की मैंने, इनमें हमें पेयर बनाना है इक्वेशन का और सॉल्यूशन को ग्राफिकली शो करना है। यही हमने 3.1 में किया था। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, फर्स्ट पार्ट इसका है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक्स क्विज में 10 बच्चों ने पार्ट लिया जो कि 10th क्लास के थे। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर लड़कियां 4 ज़्यादा है बॉयज़ से, तो हमें नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों को ही फाइंड करना है कि जिन्होंने पार्ट लिया था क्विज में। इज दैट क्लियर? सेकंड जो है आपका है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज़ 10। 5 पेंसिल 7 पेन मिलकर आते हैं 50 रुपये के। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज़ 46। अगर हम पेंसिल 7 कर देते हैं और पेन्स की क्वांटिटी 5 कर देते हैं तो उनकी कॉस्ट 46 हो जाती है। सो हमें एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। सो लेट्स सोल्व दैम। तो क्वेश्चन फर्स्ट हम कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका कहता है गर्ल्स और बॉयज़ के बारे में। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स हम मान लेते हैं बी एक्स, ठीक है, एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ हम मान लेते हैं वाई। इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स है, नंबर ऑफ बॉयज़ वाई है। जो आपके टोटल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था क्विज में, वो आपके 10 थे, ठीक है। यानी हमने एक्स गर्ल्स मानी है, वाई बॉयज़ माने हैं। सो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। टोटल स्टूडेंट कितने थे? 10 थे। गर्ल्स प्लस बॉयज़ मिलकर ही तो 10 बनाएंगे। इज़ दैट क्लियर? ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। बहुत इजी है। जब टोटल स्टूडेंट्स हमें पता है, बॉयज़ पता है, गर्ल्स पता है, तो वो मिलकर ही तो टोटल स्टूडेंट बनाएंगे। इसलिए मैंने रख दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं इसको। सेकेंड, ये कहता है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 मोर है देन द नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? वाई है, ठीक है। और जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा है। अगर मैं बॉयज़ को 4 इंक्रीज़ कर दूँ तो वो गर्ल्स के बराबर आ जाएंगे। मैं कहती हूँ मेरे पास 10 रुपये हैं, तुमसे 4 रुपये ज़्यादा है, तुमसे 4 रुपये ज़्यादा है मेरे पास। तो अगर मैं इसमें से 4 रुपये माइनस कर दूँ या फिर तुम्हारी जो क्वांटिटी है उसमें 4 रुपये ऐड कर दूँ तो मेरी क्वांटिटी के इक्वल आ जाएगा। सीधी सीधी बात है। मेरे पास तुमसे 4 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं अपनी क्वांटिटी में, तुम्हारी क्वांटिटी में 4 रुपये ऐड कर देती हूँ तो मेरी क्वांटिटी के इक्वल आ जाएगा। वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है बॉयज़ से 4 ज़्यादा, तो बॉयज़ में अगर मैं 4 ऐड कर दूँ तो गर्ल्स और बॉयज़ जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। एग्जैक्ट क्लियर है? अब हम इसको थोड़ा सा एक प्रॉपर फॉर्मेट में ले आते हैं। क्या करते हैं, वेरिएबल्स को एक साइड रख लेते हैं। सो मैं 4 यहीं रखती हूँ, एक्स यहीं रखती हूँ, वाई को इधर ले आती हूँ, एक्स माइनस वाई। इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो यू कैन कमेंट ऑल्सो, आई विल रिप्लाई फॉर दैट, ठीक है। ये हमारी इक्वेशंस रेडी हो गई हैं, ठीक है। एक इक्वेशन हमारे पास ये है, फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब हम इन इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। जैसे हमने एक्सरसाइज 3.1 में किया था वैसे ही इनके लिए हम सॉल्यूशन टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। सो आप 2 या 2 से ज़्यादा ले सकते हो। हम अभी 2 ही वैल्यूज़ लेंगे, एक्स और वाई। ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए, इक्वेशन सेकंड के लिए। फर्स्ट इक्वेशन पहले ले लेते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 आपके पास गिवन है, ठीक है। मैं एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकती हूँ। सो मैं एक्स की वैल्यू अगर 5 पुट करती हूँ, 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड वाई इक्वल्स टू 10 माइनस 5। वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 5। तो मैंने एक्स 5 लिया तो वाई क्या था? 5 था। अब मैं एक्स की वैल्यू 4 ले लेती हूँ। अगर एक्स की वैल्यू मैं 4 लेती हूँ, सो 4 प्लस 5, एक्स की वैल्यू 4 लेने का मतलब है इस इक्वेशन में एक्स की जगह पर मुझे 4 पुट करना है, इक्वल्स टू 10। वाई को यहीं रखते हैं, कांस्टेंट टर्म को एक साइड में ले जाते हैं। 4 यहाँ प्लस में था, उधर लेके सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस हो गया, तो ये 6, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 4 थी तो वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आई? 6 आई, ठीक है। आप उसे आए तो और भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर 2 वैल्यूज़ शो करेंगे। ये इक्वेशन 1 के लिए हो गया। अब इक्वेशन 2 के लिए हम डाटा बना लेते हैं। यहाँ पर हमारी टेबल, सॉल्यूशन टेबल। इक्वेशन 2 थी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सो एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ भी 5 पुट करती हूँ,
5 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है, माइनस वाई इक्वल्स टू 4, 5 को उधर लेकर जाऊंगी माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस में था, माइनस वाई इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कैंसल आउट, पॉजिटिव, तो y की वैल्यू क्या निकल कर आई है 1, यानी x जब मेरा 5 था तो y मेरा 1 आया है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम ज़रूरी नहीं है कि x ही पुट करें, y भी पुट कर सकते हैं। लेट मी पुट y इक्वल्स टू 1, अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो क्या होगा x, तो हमारे पास यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। सो मैं y की वैल्यू 0 पुट करती हूँ, y की वैल्यू 0 पुट करके देख लेते हैं, x माइनस 0 इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 4, क्योंकि 0 है रिमूव हो जाएगा, या उधर ले जाऊँ प्लस हो जाएगा, सो 4 प्लस 0 भी क्या होगा 4 ही होगा, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, यानी y अगर मैं 0 लेती हूँ तो x की वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी। आप और चाहो तो और भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। लेट्स रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली, ये हमारे पास सॉल्यूशन टेबल आ गई है, अब ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, हम लेते हैं पहले फर्स्ट टेबल से, ये अपनी फर्स्ट टेबल है जहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू 5 थी, ठीक है। सो ये x की वैल्यू x एक्सिस पर ये 5 है, y एक्सिस पर ये, तो जहाँ इन दोनों के पॉइंट मीट करते हैं वो पॉइंट आपका 5 होगा, ठीक है। सो इससे हम इस तरह से रेफरेंस करके जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो प्रॉपरली आपको दिख जाएगा, या स्केल का यूज़ करके बनाओगे तो प्रॉपरली पॉइंट मेंशन कर सकते हो। सो ये मेरा पॉइंट हो गया 5 और 5। सेकंड आपके पास था 4 और 6, यानी x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 6, ठीक है। सो दिस इज़ 4, यहाँ से जाते हुए यहाँ तक ये पॉइंट बन गया आपका 4 और 6, ठीक है, 4 और 6, और इस तरह से यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगी, ये लाइन इस तरह से पास हो जाएगी दोनों से, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट के लिए था। अब सेकंड के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। x 5 और 1 है, x की वैल्यू 5 है, ठीक है, और ये आपका 1 है, ये ड्रॉ कर लिया हमने 5 और 1, ठीक है। अब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, यानी x एक्सिस पर ही रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको इस तरह से, ठीक है। अब एक लाइन ऐसे ड्रॉ होगी इस तरह से, ठीक है, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन वाली लाइन को कट करेगी, कहीं ना कहीं जाकर वो दोनों मीट हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सो ये जो आपकी लाइन बनेगी, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट इस लाइन का के लिए जो इक्वेशन थी वो आई विल राइट x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये थी, और ये आपकी थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इज दैट क्लियर? तो जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, ये लाइंस दोनों पॉइंट पर लगभग देखिएगा, दिस इज़ 7 अराउंड एंड दिस इज़ 3, ठीक है, 7 और 3 पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट जो है आपका उसी को हम कंसिडर करेंगे, वही आपका आंसर देगा आपको कि कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं। सो गर्ल्स आपकी हो गई 7 यहाँ से, और बॉयज़ आपके हो गए 3, क्योंकि x हमने गर्ल्स को माना था और y हमने बॉयज़ को माना था, और अब वैसे भी हमें पता था कि जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन है बॉयज़ से, सो वो कंडीशन भी आपकी यहाँ पर ट्रू हो रही है। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, मीट करेंगे, दैट इज़ द आंसर फॉर यू, दैट नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़। इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कुछ पेंसिल्स और पेन्स गिवन है। सो लेट द नंबर ऑफ पेंसिल्स बी x, पेंसिल्स हम x मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ पेन बी y, ठीक है, नंबर ऑफ पेन्स को हम y मान लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स, 5 पेंसिल्स की कॉस्ट क्या होगी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ओके, ये कह रहा है कि 5 पेंसिल्स की जो कॉस्ट है और प्लस 7 पेन्स की टुगेदर 50 है। सो लेट द नंबर ऑफ पेंसिल्स इन, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ पेन्स भी y, ठीक है, क्योंकि नंबर तो उसने गिवन है। सो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इक्वल्स टू 5x एंड कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स 7 पेंसिल्स 7 पेन्स इक्वल्स टू 7 इंटू y, यानी एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 की कितनी होगी 5x, एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 पेन की कितनी होगी 7y। इज दैट क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद टोटल उसने दिया है, टोटल कॉस्ट जो बन रही है इनकी वो बन रही है 50 रुपीज़, ठीक है। सो मैं 5 पेंसिल की कॉस्ट प्लस में 7 पेन की कॉस्ट
को ऐड कर दूँ तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है? ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन बनेगी जहाँ पर आपको गिवन है पेंसिल्स जो है 7 है। सो कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स, 7 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी? एक की x है, 7 की 7x होगी। कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, रिवर्स कर दिया है, ठीक है। पहले 5 पेंसिल थी, 7 पेन थे, अब 7 पेंसिल है, 5 पेन है, इक्वल्स टू 5y। इज दैट क्लियर? अब इन दोनों के मिला के जो टोटल कॉस्ट है वो 46 है, ठीक है। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 46। सो देन 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। इज दैट क्लियर? दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन से हम सॉल्यूशन टेबल निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद इनको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। सो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। लेट मान लेते हैं x की वैल्यू 3, कुछ भी पुट कर सकते हो आप मर्जी से, मैंने 3 पुट किया है। अगर मैं x को 3 पुट करती हूँ इस इक्वेशन में, प्लस 7y इक्वल्स टू 50, देन दिस इज 15। इस 15 को मैं राइट साइड में ले जाऊँगी। 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 15। इज दैट क्लियर? 50 माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 को भी मैं इधर ले आऊँगी, पहले इसको मैं माइनस कर लेती हूँ। दिस बिकम 35 एंड 7y, y इक्वल्स टू 35 डिवाइड बाई 7, दैट्स इक्वल्स टू 5। यानी जब मैंने x को 3 पुट किया था, सो y की वैल्यू आपके पास 5 आई थी। अब मैं y पुट कर देती हूँ, ठीक है। लेट y इक्वल्स टू 0, y को अगर मैं 0 पुट कर देती हूँ, सो 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 50, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। सो 5x इक्वल्स टू 50 एंड x इक्वल्स टू 50 बाई 5, दैट्स इक्वल्स टू 10। 5 बन जा 5, 5 10 जा 50। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 10। यानी इस बार मैंने y की वैल्यू पुट की थी 0 और x मेरा आया 10। आप 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम सेकेंड इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा, x की वैल्यू अगर मैं पुट करती हूँ 8, लेट x इक्वल्स टू 8, ठीक है। सो देखिए 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, 56 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, देन 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 56। इज दैट क्लियर? अब ये आपका -10 हो गया है, 56 को मैं इधर ले गई, माइनस हो गया था। 5y इक्वल्स टू -10 एंड y इक्वल्स टू -10 डिवाइड बाई 5, दैट्स इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो मतलब क्या है, जब मैंने x को 8 पुट किया, y की वैल्यू -2 आई। इज दैट क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, नाउ अगेन y की वैल्यू कुछ पुट कर सकते हो या x की वैल्यू पुट कर सकते हो। लेट x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू हम 3 पुट कर लेते हैं, प्लस 5y पुट का करना है इस इक्वेशन में, इक्वल्स टू 46, 21 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, 5y इक्वल्स टू 46, 21 को इधर ले आएंगे, माइनस 21, देन दिस 5 एंड 3, ओके, 5y, y इक्वल्स टू 35 डिवाइड बाय, सॉरी इट्स 2, 25, ओके, 4 minus 2 is 2, 25 and this is 5 and that's equals to 5, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25 इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू जब मैंने 3 पुट की, y की वैल्यू मेरे पास 5 आई। ये दो वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल। नाउ वी विल रिप्रेजेंट दीज पॉइंट्स। फर्स्ट इज 3 and 5, x is 3 and y is 5, that's your point 3 and 5. Second one is 10 and 0, x 10 y 0, this means it will lie on x axis, ये x axis पर ही लाई करेगा क्योंकि y की वैल्यू 0 है, 0 मतलब ओरिजिन, सिर्फ इंक्रीज करेगा x axis पर, ठीक है। इस तरह से इन पॉइंट्स को हम मीट करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वन 8 and -2, 8 is on x axis, -2 on y axis, this is your point 8 and -2. Next is 3 and 5, 3 is this and 5 is this, same point. When I will draw a line, it will go like this.
so they are meeting on the point, intersecting on the same point, that is 3 and so intersecting point आपका है 3 और 5 यहाँ पर, ठीक है। so जो आपके पेन और पेंसिल्स होंगे वो 3 and 5 रहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पेंसिल्स जो है वो 3, नंबर ऑफ पेन्स जो होंगे आपके वो 5 रहेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा उसी से हमारा आंसर निकल के आएगा। आई होप यू हैव क्लियर दिस क्वेश्चन हियर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्लियर कर दिया था, ये क्या है। Find out whether the lines representing the following pairs of linear equation at a point are parallel or coincident। हमें बताना है ये parallel है, coincident है, या फिर they have unique solution और what intersecting है, ये सब हमें बताना है। 3 इक्वेशन आपके पास है। So let's go with one। This is A1, जो x का कोफिशिएंट है वो A1 होगा, A होगा। सो 2 पेयर है तो A1 और A2 में हम उसको डिवाइड कर देंगे। y का कोफिशिएंट आपका B होगा, सो वी विल डिवाइड इट इनटू B1 एंड B2 एंड द लास्ट टर्म वी हैव कांस्टेंट टर्म इज नोन एज C, सो C1 एंड C2 इनको कंपेयर कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। सो वी हैव A1 इक्वल्स टू 5 एंड A2 इक्वल्स टू 7, देन वी हैव B1 इक्वल्स टू 4 एंड B2 इक्वल्स टू 6, C1 equals to 8 and C2 equals to -9. Now A1 by A2 that's equals to 5 by 7, B1 by B2 that's equals to 4 by 6, 2 to the 4, 2 3 the 6, that's equals to 2 by 3. Now comparing A1 by A2 and B1 by B2, we find that A1 by A2 is not equal to B1 by B2। A1 by A2 आपका इक्वल नहीं है B1 by B2 के। इसका मतलब we have a unique solution, यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा यहाँ पर, बिकॉज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्ट करेंगी। तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वो एक पॉइंट, वो सिंगल पॉइंट ही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो हम कह सकते हैं जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है दिस पेयर, इसमें क्या होगा हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जो पेयर ऑफ लाइन्स है इंटरसेक्ट करेंगी एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर, सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये A1 B1 अगर आप देखें कहाँ से, जनरल फॉर्म जो हमारी होती है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, ये आपके जनरल फॉर्म होती है। A2x प्लस, अगर पेयर की जनरल फॉर्म देखोगे तो सेकंड जो बन जाएगी तो C2 मतलब 2 वहाँ पर लगा लेंगे हम, A2 B2 C2 इस तरह से, ठीक है। तो जनरल फॉर्म से ही आया है। जो x का कोफिशिएंट है दैट इज़ A1, जो x का कोफिशिएंट है वही A2 यानी A है, A1 और 2 में हम उसको डिवाइड कर देंगे बिकॉज वी हैव पेयर ऑफ इक्वेशंस। इज दैट क्लियर? ओके, मूविंग ऑन सेकंड पार्ट। नाउ मूविंग ऑन सेकंड पार्ट, we have A1 equals to 9, A2 equals to 18, then B1 equals to 3 and B2 equals to 6, C1 equals to 12 and C2 equals to 24. Now comparing A1 by A2 equals to 9 by 18, 9 1 is 9, 9 2 are 18, so that's equals to 1 by 2 we have. Now B1 by B2 equals to 3 by 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, so that's also equals to 1 by 2. Now C1 by C2 equals to 12 by 24, 12 1s are 12, 12 2s are 24, that's equals to 1 by 2. Now from here we have, since A1 by A2 that's equals to B1 by B2 and that's equals to C1 by C2, ठीक है। यहाँ से ये तीनों इक्वल आ गए। तीनों इक्वल होने का मतलब है वी कि these equations are, या given pair of equations are coincident हो रही हैं। जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो दोनों यानी एक ही लाइन के ऊपर दोनों लाइनें आएंगी, मतलब दोनों लाइन एक ही जगह आएंगी। सारे पॉइंट्स जो होंगे इनके वो सेम लाइंस पर इस तरह से आएंगी, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी। सो दे आर कोइंसिडेंट, ठीक है। और कोइंसिडेंट है तो उनके क्या होंगे, इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस, ठीक है। देयरफॉर इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस, इसको बहुत अच्छे से मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया है इससे पहले वाली वीडियो में। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, मूविंग ऑन थर्ड पार्ट।
नाउ आवर थर्ड इक्वेशन है a1 जो है आपका 6 है, a2 जो है आपका 2 है, देन b1 आपका -3 है, b2 आपका -1 है, जो कॉफिशिएंट है y के वो b है, जो कॉफिशिएंट है x के वो a है, और बाकी आपकी बच गई कांस्टेंट टर्म वो c है। सो c1 आपका 10 होगा, c2 आपका 9 होगा। जो आपकी इक्वेशन 1 है, दो इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन 1 में 1 1 लेकर चलेंगे, 2 में 2 2 लेकर चलेंगे। इज इट क्लियर? ओके, a1 by a2 इक्वल्स टू 6 by 2, b1 by b2 equals to -3 by -1, and c1 by c2 equals to 10 by 9. 2 1s are 2, 2 3 are 6, so that equals to 3 by 1. a1 by a2 जो आपका आया है 3 by 1 आया है, माइनस माइनस प्लस b1 by b2 भी आपका 3 by 1 आया है, c1 by c2 10 by 9 है, जो एक टेबल पर नहीं जा रहे हैं, एक टेबल से नहीं कट रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमें पता चला कि a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2, क्योंकि दोनों 3 by 1 है वो इक्वल्स है, लेकिन c1 by c2 इनके इक्वल नहीं है। ठीक है, जब ऐसा होता है a1 by a2 इक्वल होता है b1 by b2 के, तो मतलब है जो लाइंस जो ड्रॉ होंगी इनकी ग्राफिकली वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस ड्रॉ होंगी इस इक्वेशन ऑफ पेयर से। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन से आपकी पैरेलल लाइन होंगी। सो कह सकते हो द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर। और अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो वो कहीं पर भी नहीं काटेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और जब लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल कर आएगा। ठीक है, सो देयर इज नो possible solution for the given pair of equations। जो गिवन इक्वेशन का पेयर है, जो पेयर है गिवन, उसमें कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं आएगा बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। इज दैट क्लियर? जो तीनों हमने करे पार्ट, तीनों में अलग अलग रिजल्ट हमारे पास आया। आई होप आपको तीनों पार्ट समझ में आएंगे। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स। This is your question number 3 on comparing the ratios of a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. Find out whether the जो फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, हमें ये बताना है। ठीक है, सो जो पेयर गिवन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, हमें ये बताना है। सो वी हैव 5 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। वी आर सॉल्विंग फर्स्ट वन, 3x + 2y इक्वल्स टू 5 एंड 2x -3y इक्वल्स टू 7। सो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसी की तरह है। a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 की वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। अगर वो इक्वल है अनइक्वल है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, सो a1 by a2 मैंने बताया था, जो x का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, जो y का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, एंड द थर्ड वन इज c यू हैव। ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, c। सो लेट्स a1 by a2 आपके पास हो गया 3 by 2 है। ठीक है, नाउ b1 आपका 2 है एंड दिस इज -3, b2 आपका -3 है, c आपका 5 है एंड दिस इज 7 है, ये 7 है। यहाँ से हमें पता चल रहा है a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। तीनों ही वैल्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट है, कोई भी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ऐसे कंडीशन में अगर a1 by a2 इक्वल नहीं है b1 by b2 के, देयरफॉर लीनियर इक्वेशन जो आपकी होती है वो इंटरसेक्टिंग होती है। ठीक है, ये लाइंस जो है इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, जो भी इनसे लाइंस हम ड्रॉ करेंगे ग्राफिकली वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। सो दीज देयरफॉर लीनियर इक्वेशंस आर intersecting each other at one point and thus have only one possible solution, hence the pair of linear equation is consistent. Hence the
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, वो क्या है आपके लिए, कंसिस्टेंट होगा। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट के लिए हमने प्रूव कर दिया है कि जो आपका पेयर ऑफ लीनियर है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। आई होप समझ में आया, ठीक है। मूविंग ऑन सेकंड पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट है। 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। सो a1/a2 वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज 2/4, ठीक है। 2/4 है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, सो 1/2 आपका a1/a2 की वैल्यू आ गई है। तो b1/b2 इज -3 - -6, माइनस माइनस प्लस फर्स्ट, देन कैंसल आउट, 3 1s are 3, 3 2s are 6, सो दैट इक्वल्स टू 1/2। क्लियर है? c1/c2 दैट इज 8/9, वो एक सिंगल टेबल से कैंसिल आउट नहीं होते हैं। सो यहाँ से हमें पता चला a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, ठीक है, लेकिन नॉट इक्वल है c1/c2 के, ठीक है, नॉट इक्वल है c1/c2 के, इक्वल है a1। जब इस ऐसी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, तो जो लाइन्स ड्रॉ होती हैं वो पैरेलल लाइन्स ड्रॉ होती हैं, ठीक है। जो लाइन्स ड्रॉ होंगी पैरेलल होंगी, और वो पैरेलल होंगी तो वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन रहेगा। सो ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आता, सो जो रिजल्ट आता है वो इनकंसिस्टेंट होगा। फिर आप कह सकते हो कि वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। So I have written here the lines of these equations are parallel to each other, lines of equation होगी parallel होंगी एक दूसरे से, therefore the pair of linear equation is inconsistent, वो क्या रहेगा आपका, inconsistent। I hope clear है। moving on थर्ड, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमारे पास ये दो पेयर है इक्वेशंस के। यहाँ पर जो आपका a1 है वो 3/2 है, आपका जो a2 है a2 = 9 है, जो b1 है वो 5/3 है, एंड जो b2 है वो आपका -10 है, जो आपका c1 है वो 7 है, जो c2 है वो 14 है। लेट्स a1/a2, लेट्स टेक a1/a2। सो a1 क्या है 3/2 एंड a2 क्या है 9 है, ठीक है। इसको हम प्रॉपर लिखेंगे, तो 3/2 × 9, ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब भी आई होप कि आपको ये लिखना आता है किस तरह से लिखते हैं। सपोज कीजिए वी हैव रिटन x/y, ठीक है, फिर ये बड़ा सा पार्टीशन जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पार्ट कर रहा है, यहाँ पर है आपके पास w/z, ठीक है। सो इसको लिखने का तरीका क्या है, ऊपर वाला ऊपर ही रहता है, नीचे वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला नीचे उसमें भी ऊपर वाला अपने प्लेस पर रहेगा, जो नीचे वाला है वो अपना प्लेस चेंज करके ऊपर चला जाता है। ये एक थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है इसको समझने की। बहुत से बच्चों को ये नहीं आता कि किस तरह से किसको ऊपर रखें किसको नीचे लेकर आए। सो उसके लिए छोटी सी ट्रिक है, आपको लर्न रखनी है। ऊपर वाला आपका ऊपर ही रहेगा और नीचे वाला नीचे आ जाएगा। नीचे पार्टीशन के बाद भी ऊपर वाला अपने प्लेस पर ही रहेगा, सिर्फ नीचे वाला अपना प्लेस चेंज करता है। इज दैट क्लियर? सो इसी ट्रिक से हमने 3 यहीं रखा, 2 नीचे वाला था नीचे आ गया, 3 1s are 3, 3 3s are 9 एंड दैट इज 1/6। ये आपका बन गया है 1/6। नाउ b1/b2, b1 आपका है 5/3, b2 है -10। अब इसको प्रॉपर लिखते हैं, 5/3 × -10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, so -2, सो दिस इज 1/-6। ये आपका -6 आ गया है। इज दैट क्लियर? उसके बाद c1/c2 दैट इज 7/14, दैट इज 1/2, 7 1s are 7, 7 2s are 14। सो यहाँ से हमने कंसिडर किया a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये जनरल फॉर्मेट होता है, हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद जो इक्वल है इक्वल साइन रखते हैं, नहीं है तो अनइक्वल उसको बना देते हैं। सो ये तीनों ही अनइक्वल हैं। ऐसे केस में जब a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, ठीक है, तो ऐसे केस में वो लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, और वी हैव ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन। जब वो इंटरसेक्ट करेंगी तो सिंगल पॉइंट पे करेंगे और वही आपका वन पॉसिबल सॉल्यूशन होता है। सो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा जब वो इंटरसेक्ट करेंगी। सो वी हैव ओनली वन पॉइंट, दैट इज सॉल्यूशन। सो हाउ वी विल राइट अबाउट इट? Therefore these linear
equations are intersecting each other at one point, and thus we have only one possible solution. Hence, the pair of linear equations is consistent. इज दैट क्लियर? जो लीनियर इक्वेशंस है वो इंटरसेक्टिंग है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक सिंगल पॉइंट पे, तो हमारे पास सिर्फ वन पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, इसलिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा. इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन नेक्स्ट. फोर्थ पार्ट वी हैव 5x minus 3y equals to 11 minus 10x plus 6y that's equals to minus 22. Now a1 by a2 equals to 5 by minus 10. Okay, that's equals to 1 by 2 minus. So b1 by b2 equals to minus 3 by 6. 3 1s are 3, 3 2s are, so that's equals to minus 1 by 2. Okay, now c1 by c2, that's also equals to 11 by minus 22. 11 1, 11 2, that's also equals to minus 1 by 2. We have three values, all three are equals, minus 1 by 2, minus 1 by 2, minus 1 by 2. So we can conclude from here that a1 by a2 equals to b1 by b2 and that equals to c1 by c2. तीनों वैल्यूज़ जो हैं आपकी वो इक्वल आ गई हैं, और जब तीनों इक्वल होती हैं इसका मतलब कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस बनेगा. ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, और अगर हमारे पास सॉल्यूशंस हैं तो वो क्या है? इक्वेशन कंसिस्टेंट है. सॉल्यूशंस आने चाहिए, चाहे यूनिक सॉल्यूशन आए, सिंगल वन सॉल्यूशन आए, या फिर आपके पास मल्टीपल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आए, बस सॉल्यूशंस आने चाहिए. सॉल्यूशंस आएंगे तो आपकी जो इक्वेशंस होंगी वो कंसिस्टेंट हो जाएंगी. देयरफॉर linear equations are coincident. Okay, pair of lines, and thus have infinite number of possible solutions. Hence, the pair of linear equations is consistent. ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएंगी? कंसिस्टेंट हो जाएंगी. लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस एंड दस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस. हेंस द पेयर ऑफ लाइंस of linear equation is consistent. Is that clear? Moving on next. Fifth part we have 4 by 3x plus 2y equals to 8, 2x plus 3y equals to 12. ये दो इक्वेशन है आपके पेयर ऑफ इक्वेशंस. सो a1 by a2 यहाँ से देख लेते हैं. 4 by 3 by 2 है, इसको हम लिखेंगे 4 by 3 multiply by 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4. So 2 by 3 we have a1 by a2. Now b1 by b2 equals to, सो b1 बाई b2 आपके पास जो है वो हो गया 2 बाई 3. आपके पास 2 है 3 है, सीधा सीधा. ठीक है, अब यहीं से ये दोनों इक्वल हैं. c1 बाई c2 आपका हो गया 8 बाई 12, दैट इज़ 4 2s are 8 एंड 4 3s are 12. 2 बाई 3. सो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, वो इक्वल है c1 बाई c2 के. ठीक है, देयरफॉर these linear equations are coincident. coincident होंगी क्योंकि सारे इक्वल हैं. coincident pair of lines and thus have infinite number of
possible solutions. Hence, the pair of linear equations is consistent. Is that clear? ठीक है, कोइंसिडेंट होगी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, और अगर सॉल्यूशंस है तो कंसिस्टेंट. सो क्वेश्चन 3 इज ओवर. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. हमें बताना है, कुछ गिवन है पेयर्स ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है. अगर कंसिस्टेंट है, इफ़ कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उसको हमें ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली. सो वी हैव हेयर 4 पार्ट्स. वी विल सोल्व 1 by 1. 4 पार्ट्स हमारे पास, सोल्व करते हैं 1 by 1, और फिर हम देखते हैं कौन सा कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट होगा तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज़ योर फर्स्ट वन. सो a1 by a2 इज़, a1 क्या है 1, a2 क्या है 2, 1 by 2. आई होप अब तक पता चल गया होगा a1 b1 ये सब क्या है. कोफिशिएंट ऑफ x जो है आपका a1 a2 है दोनों टर्म से, और b आपका y से. ठीक है, सो b1 by b2 1 by 2, c1 by c2 5 by 10, 5 1 5, 5 2 10, 1 by 2. यहाँ से हमें पता चला a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के, दैट्स इक्वल्स टू c1 by c2 के. ठीक है, और अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है तो ये कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन है. इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन है, सो ये क्या है, कंसिस्टेंट. ठीक है, कंसिस्टेंट कह सकते हो. लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालेंगे. ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए इक्वेशन लेते हैं. x प्लस 5 इक्वल्स टू 5 गिवन है. टेबल बनाते हैं, सॉल्यूशन टेबल. एक हम लेते हैं 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ये सेकेंड इक्वेशन है. इसके लिए बनाते हैं, क्लियर है. ठीक है, ओके. वैल्यूज पुट करते हैं. x की वैल्यू अगर मैं रखती हूँ यहाँ पर, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं. x की वैल्यू मैं पुट करती हूँ 1. x की वैल्यू 1 रहेगी तो 1 प्लस y इक्वल्स टू 5 रहेगा, एंड y इक्वल्स टू 5 माइनस 1 एंड इक्वल्स टू 4. y की वैल्यू 4, यानी x 1 रखा तो लेट्स टेक अनदर वैल्यू फॉर x. अगर x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं इन दिस इक्वेशन, सो 2 प्लस y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5 माइनस 2 एंड y इक्वल्स टू 3. ठीक है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3. सो पुटिंग 2, दैट्स इक्वल्स टू 3. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ दिस 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 सेकेंड इक्वेशन हमारी है. यहाँ पर भी हम वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं. इसकी वैल्यू अगर आप कुछ भी पुट कर सकते हो. x की वैल्यू मैं पुट करती हूँ यहाँ पर 4. ठीक है, तो x की वैल्यू 4 पुट किया, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 10. ठीक है, 4 to 8, 8 plus 2y equals to 10. Is that clear? Now 2y equals to 10 minus 8 and 2y equals to 2 and y equals to 2 by 2, that's equals to 1. यानी जब मैंने x की वैल्यू 4 पुट की, y मेरा 1 आया. 4 and 1, दिस इज x and y. इज दैट क्लियर? ओके, एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं हम. अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट की, x की वैल्यू 3 पुट की, 2 इंटू 3 प्लस 2y इक्वल्स टू 10. ठीक है, 6 प्लस 2y इक्वल्स टू 10 एंड 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, दैट्स इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 4 बाई 2, दैट्स इक्वल्स टू 2. 2 1 are 2, 2 2 are 4. समझ में आ गया होगा. जहाँ भी कोई भी कंसेप्ट आपको समझ ना आए सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना. ओके, सो जब मैंने 3 पुट किया x को, सो y मेरा आया 2. इज दैट क्लियर? ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है. अब ये हमारा जो सॉल्यूशन निकला था वो कंसिस्टेंट थी. ये इक्वेशन जो हमारी थी, पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. सो इसके लिए हम अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सो लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ हियर. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5.
-1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। इज दैट क्लियर? ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। क्लियर? ओके, फर्स्ट इक्वेशन से लेते हैं 1 और 4। एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 4 है, सो इट मे बी हेयर, यहाँ पॉइंट करेगा। ठीक है, दिस इज 1 एंड 4। क्लियर? सेकेंड 2 और 3, एक्स 2 है, वाई 3 है, सो यहाँ लाई करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में 4 और 1, ये 4 है और ये 1 है, यहाँ लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद 3 और 2, एक्स आपका 3 है, ये आपका 2 है, यहाँ लाई करेगा। यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके एक ही लाइन पर लाई करेंगे। थोड़ा सा इधर ये, ठीक है, तो सारे पॉइंट्स जो हैं दोनों लाइन के वो एक ही लाइन पर लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि अभी हमने सोल्व किया था इसको, तीनों इक्वल आए थे, तीनों इक्वल का मतलब कोइंसिडेंट होंगे। ठीक है, कोइंसिडेंट यानी ये इसकी जो लाइन जाएगी वो भी और वो भी अब आपस में मीट करेंगी, वो दोनों लाइंस मीट करेंगी आपस में, तो एक साथ ही मतलब कोइंसिडेंट ही करेंगी, पॉइंट्स लगभग एक दूसरे के ऊपर ही आ रहे होंगे, कोइंसिडेंट। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यहाँ पर पॉसिबल है इस पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन सेकंड पार्ट, आई होप समझ में आया होगा। ये आपका सेकंड पार्ट है। सो लेट्स टेक a1/a2, वो आपका होगा 1/3, b1/b2 वो आपका है -1/-3, c1/c2 जो आपका है 8/16, दैट इज़ 4 to the 18, सॉरी 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16, ये भी ऐसे ही जाएगा आपका। ठीक है, सो दिस इज़ 1/3, दिस इज़ ऑल्सो 1/3। सो यहाँ से हम कह सकते हैं a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, b1/b2 होगा एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। जब कंडीशन ये आती है a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 का, तो मतलब जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, और लाइंस पैरेलल होंगी तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो देयर इज़ नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और अगर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो इसका मतलब है जो इक्वेशन है वो आपकी कैसी है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सो हम रीज़न यहाँ बता देते हैं। देयरफॉर these linear equations are पैरेलल का साइन होता है, ये आप पैरेलल लिख भी सकते हो, ये साइन भी यूज़ कर सकते हो। आई एम यूजिंग दिस साइन, पैरेलल टू ईच अदर एंड thus have no possible solution, hence the pair of linear equations is इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोला गया है कि कंसिस्टेंट है तभी हमें उनको रिप्रेजेंट करना है। इज इट क्लियर? थर्ड पार्ट आपका ये है, 2x + 5 - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। क्लियर? a1/a2, a1 is 2, a2 is 4, 2/4 that means 1/2, 2 1s are 2, 2 2s are 4। क्लियर है? b1/b2, b1 is 1 and that is -2। is that clear? c1/c2 that is -6/-4 and that is 2 3 2 2 3/2। so from here we conclude that a1/a2 is not equals to b1/b2, वो b1/b2 के इक्वल नहीं है तो मतलब लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। सो हैव ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आपके पास होगा। सो लाइंस जो होंगी, आप एक सॉल्यूशन आ रहा है तो इसका मतलब जो पेयर ऑफ लाइंस है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, देयरफॉर लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग है सो हैव वन पॉसिबल सॉल्यूशन है। और अगर पॉसिबल सॉल्यूशन है सो क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये आपको सारी लाइनें, सारी मतलब ये लाइन्स आपको हर क्वेश्चन में बतानी पड़ेंगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो
वी हैव टू, अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड टेबल, सॉल्यूशन टेबल। सो आई होप ये आपने लिख लिया होगा। आई हैव टू रब इट। फर्स्ट के लिए बनाते हैं टेबल एक्स वाई, सेकंड के लिए बनाते हैं टेबल एक्स और वाई, ठीक है। फर्स्ट में देखिएगा, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो, इफ़ x इक्वल्स टू 0, यहाँ 0 पुट करते हो, ये 0 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। पुट करके दिखा देती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 6। उधर जाके 0 प्लस 6 हो जाएगा ये, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू 6। तो x को 0 पुट किया, y की वैल्यू क्या आई, 6 आई। जब मैंने x को 1 पुट किया, 2 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो 2 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसको यहीं सोल्व कर लेते हैं। माइनस 6 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 4। जो x की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो y क्या आया, 4। आई होप ये क्लियर होगा आपको। यहीं से माइनस 6 था, प्लस 2 था, सो माइनस 4 हो जाएगा। इसको उधर ले जाऊंगी तो प्लस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सेकेंड, x की वैल्यू जब मैंने यहाँ भी 1 पुट की, ठीक है, 4 इंटू 1 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 4 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 4 एक प्लस का एक माइनस का, मतलब यहीं 0 हो जाएगा। सो माइनस 2y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। y इक्वल्स टू 0 बाई माइनस 2, वो भी क्या होगा, 0, ठीक है। सो मैंने जब x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू निकल कर के आई 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, लेकिन किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू 0 आई। अब अगेन x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं। 4 इंटू 2 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 4 टू ज़ा 8 minus 2y minus 4 equals to 0. Now 8 minus 4 is 4 minus 2y plus 4, क्योंकि 8 प्लस y इक्वल्स टू 0, माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 4। 4 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 0 माइनस 4 लिखेंगे, दैट इज़ माइनस 4, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस y इक्वल्स टू 4/2, दैट्स इक्वल्स टू 2। सो x जब मैंने 2 पुट किया तो y की वैल्यू भी क्या आई, 2y। क्लियर है? सो टेबल रेडी है, जस्ट वी हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन ग्राफ। लेट्स क्रिएट अ ग्राफ। ये x एक्सिस है, 1 2 3 4 5 6, हाईएस्ट वैल्यू तक लेकर जाती हूँ। हाईएस्ट वैल्यू मेरी 2 ही है, y की 6 है। 1 2 3 4 5 एंड 6। -1 -2 -3 माइनस वैल्यूज़ रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि मेरी जो टेबल आई है सॉल्यूशन टेबल, उसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है। सो मैं -3 तक ही लेकर जाऊंगी। ओके, रिप्रेजेंट करते हैं। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है। x 0 है तो ओरिजिन पर ही रहेगा, ठीक है। 0 ओरिजिन, ये ओरिजिन है, यहाँ पर दोनों की वैल्यू 0 होती है, ओरिजिन ही रहेगा x। y बढ़ेगा, y की वैल्यू 6 है, y इंक्रीज होगा। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा y एक्सिस पर, दैट इज़ 0 एंड 6। क्लियर है? सेकंड पॉइंट है 1 एंड 4। x की वैल्यू 1 ये है, y की वैल्यू 4 ये है। सो ये पॉइंट मेरा लाई करेगा यहाँ पर, 4 मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ये पॉइंट आपका होगा। सेकंड इक्वेशन से देख लेते हैं, 1 और 0, यानी x 1 है, y 0 है, मतलब y वहीं रहेगा, x इंक्रीज़ करेगा। ये आपका पॉइंट आ जाएगा 1 और 0। क्लियर है? उसके बाद 2 एंड 2, ये भी 2 ये भी 2, यानी ये पॉइंट आपका आएगा, ठीक है। सो दोनों के पॉइंट आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। हमने अभी देखा था कि इक्वेशन इक्वल्स थी नहीं थी, तो उसके अकॉर्डिंग एक लाइन इसकी जाएगी आपकी इस तरह से, ऐसे पॉइंट, ये ऐसे, वेट अ मिनट, लाइक दिस, या 2 2, ठीक है, इस तरह से। एंड ये लाइन आपकी आएगी ऐसे समथिंग, जो आपको जो काटेगी आपकी, ठीक है। और दोनों आपकी मीट करेंगी इसी 2 पॉइंट, इस 2 2 पर ही मीट करेंगी, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगी।
2 पर, ठीक है। सो यहाँ से ये हमने ऑब्जर्व किया कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को 2, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो ये सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए। 2, 2 इज़ द सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? ओके, मूविंग ऑन, फोर्थ पार्ट। ये आपके पास दो इक्वेशन है फोर्थ पॉइंट में। a1/a2 देख लेते हैं। a1 इज़ 2, a2 इज़ 4, ठीक है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1/2 आ गया आपके पास। सो b1/b2, b1 इज़ -2, b2 इज़ -4, माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2, 2 2s are 4। सो ये आ गया आपके पास 1/2, ठीक है। c1/c2 देख लेते हैं। -2, ये आपका c1 है, ये c2 है, -5, ठीक है। यहाँ से हमें पता चला a1/a2 जो है वो इक्वल है b1/b2 के, नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में क्या होता है, जब आपके a1/a2 इक्वल होते हैं तो मतलब लाइंस पैरेलल है, और पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहीं भी मीट नहीं करेंगी तो हैव नो पॉसिबल सॉल्यूशन, और हैव नो पॉसिबल सॉल्यूशन। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। पेयर जो होगा आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। सो वी विल राइट देयरफॉर these linear equations are parallel to each other and thus have no possible solution, and if no possible solution, hence the pair of linear equations is inconsistent। आई होप क्लियर है, ठीक है। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने यहाँ कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। देखिए, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पेरीमीटर का हाफ गिवन है 36 मीटर, ठीक है। और जो उसकी लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, एक्स और वाई हम लेट करते हैं हमेशा। सो लेट द लेंथ इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं। विड्थ आपकी है मान लेते हैं हम y, ठीक है। अब हमें गिवन है कि जो लेंथ है वो 4 मोर है विड्थ से, y विड्थ है, विड्थ में 4 ऐड कर दूँ तो x के इक्वल आ जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। जो पैरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2 × l + b होता है। यहाँ पर लिखूँगी तो 2x + y होगा, ठीक है। लेकिन इसने क्या कहा है कि वो हाफ, पैरीमीटर यहाँ पर हाफ लिया गया है। हाफ अगर मैं इसका करूँगी, हाफ ऑफ p करूँगी तो मतलब हाफ ऑफ दिस 2 × x + y, ठीक है। सो हमारे पास जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, x + y। और जो हाफ पैरीमीटर है ये गिवन है कितना, 36 मीटर, 36। सो x + y = 36 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर ये इक्वेशन मैं लिख सकती हूँ x - y = 4। ये एक इक्वेशन बन गई है, ये एक इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन 2 ये मान ली, ये 1 मान ली। अब इनके लिए सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सो लेट कर लेते हैं यहाँ पर वैल्यूज़ हम x की वैल्यू मैं 4 लेट कर लेती हूँ। x की वैल्यू मैंने 4 पुट की, 4 - y = 4, -y = 4 - 4 यानी y = 0। y की वैल्यू क्या आई, 0, ठीक है। अब एक बार मैं y की वैल्यू पुट कर लेती हूँ 4। सो x - 4 = 4, x = 4 + 4 = 8। सो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई हमारे पास, 8। तो y को 4 एज्यूम किया तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 8, ठीक है। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। आई होप अब तक वैल्यूज़ पुट करके निकालना आपको आ गया है, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेट y = 0, y को 0 पुट कर लेती हूँ मैं। सो x + 0 = 36। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 - 0 दैट इज़ 36, यानी ये 0 पुट किया तो ये 36 आ गया।
एक बार मैं y को 0 पुट किया, एक बार x को 0 पुट कर लेती हूँ। सो x को 0 पुट करूँगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। सो ये 0 है तो ये 36 ये पुट कर लिया मैंने। इज दैट क्लियर? नाउ अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर। ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। ओके, फर्स्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज़ 4 एंड 0। एक्स जो आपका 4 है, मैंने यहाँ पर 4 का गैप लिया है क्योंकि स्टार्टिंग 4 है, वैल्यूज़ मेरी है जो 4 के गैप में आ रही है, इसलिए मैंने 4 का गैप लिया है। 4 एंड 0, सो 4 और 0 मतलब ओरिजिन पर रहेगा वाई, तो ठीक है। सो ये लाई करेगा एक्स एक्सिस पर ओनली 4 या। सो ये जो आपकी लाइन बनेगी, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट इस लाइन का के लिए जो इक्वेशन थी वो आई विल राइट एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4 ये थी, और ये आपकी थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इज दैट क्लियर? तो जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, ये लाइन्स दोनों पॉइंट पर लगभग देखिएगा, दिस इज 7 अराउंड एंड दिस इज 3, ठीक है। 7 और 3 पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट जो है आपका, उसी को हम कंसिडर करेंगे, वही आपका आंसर देगा आपको कि कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं। सो गर्ल्स आपकी हो गई 7 यहाँ से, और बॉयज़ आपके हो गए 3, क्योंकि एक्स हमने गर्ल्स को माना था और वाई हमने बॉयज़ को माना था। और अब वैसे भी हमें पता था कि जो गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन है बॉयज़ से, तो वो कंडीशन भी आपकी यहाँ पर ट्रू हो रही है। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, मीट करेंगे, दैट इज़ द आंसर फॉर यू, दैट नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़। इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कुछ पेंसिल्स और पेन्स गिवन है। सो लेट द नंबर ऑफ पेंसिल्स बी एक्स, पेंसिल्स हम एक्स मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ पेन बी वाई, ठीक है। नंबर ऑफ पेन्स को हम y मान लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स, 5 पेंसिल्स की कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ओके, ये कह रहा है कि 5 पेंसिल्स की जो कॉस्ट है और प्लस 7 पेन्स की टुगेदर 50 है। सो लेट द नंबर ऑफ पेंसिल्स इन, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ पेन्स भी y, ठीक है, क्योंकि नंबर तो उसने गिवन है। सो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इक्वल्स टू 5x एंड कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स 7 पेंसिल्स 7 पेन्स इक्वल्स टू 7 इंटू वाई, यानी एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 की कितनी होगी 5x। एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 पेन की कितनी होगी 7y। इज दैट क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद टोटल उसने दिया है, टोटल कॉस्ट जो बन रही है इनकी वो बन रही है 50 रुपीज़, ठीक है। सो मैं 5 पेंसिल की कॉस्ट प्लस में 7 पेन की कॉस्ट को ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है? ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन बनेगी जहाँ पर आपको गिवन है पेंसिल्स जो है 7 है। सो कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स, 7 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी, एक की x है, 7 की 7x होगी। कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स रिवर्स कर दिया है, ठीक है। पहले 5 पेंसिल थी 7 पेन थे, अब 7 पेंसिल है 5 पेन है, इक्वल्स टू 5y। इज दैट क्लियर? अब इन दोनों के मिला के जो टोटल कॉस्ट है वो 46 है, ठीक है। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 46। सो देन 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। इज दैट क्लियर? दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन से हम सॉल्यूशन टेबल निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद इनको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। सो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। लेट मान लेते हैं x की वैल्यू 3, कुछ भी पुट कर सकते हो आप मर्जी से, मैंने 3 पुट किया है। अगर मैं x को 3 पुट करती हूँ इस इक्वेशन में, प्लस 7y इक्वल्स टू 50, देन दिस इज 15, इस 15 को मैं राइट साइड में ले जाऊंगी। 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 15। इज दैट क्लियर? 50 माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 को भी मैं इधर ले आऊँगी, पहले इसको मैं माइनस कर लेती हूँ। दिस बिकम 35 एंड 7y, y इक्वल्स टू 35 डिवाइड बाई 7, दैट्स इक्वल्स टू 5। यानी जब मैंने x को 3 पुट किया था, सो y की वैल्यू आपके पास 5 आई थी। अब मैं
y पुट कर देती हूँ, ठीक है, लेट y इक्वल्स टू 0, y को अगर मैं 0 पुट कर देती हूँ, सो 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 50, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। सो 5x इक्वल्स टू 50 एंड x इक्वल्स टू 50 बाई 5, दैट्स इक्वल्स टू 10, 5 बन जा 5, 5 10 जा 50, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 10, यानी इस बार मैंने y की वैल्यू पुट की थी 0 और x मेरा आया 10। आप दो से ज़्यादा वैल्यूज़ निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम सेकेंड इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा x की वैल्यू अगर मैं पुट करती हूँ 8, लेट x इक्वल्स टू 8, ठीक है। सो देखिए 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, 56 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, then 5y equals to 46 minus 56. Is that clear? अब ये आपका माइनस 10 हो गया है, 56 को मैं इधर ले गई, माइनस हो गया था, 5y equals to minus 10 and y equals to minus 10 divided by 5, that's equals to minus 2, ठीक है। तो मतलब क्या है, जब मैंने x को 8 पुट किया, y की वैल्यू माइनस 2 आई। इज दैट क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके, नाउ अगेन y की वैल्यू कुछ पुट कर सकते हो या x की वैल्यू पुट कर सकते हो। लेट x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू हम 3 पुट कर लेते हैं, प्लस 5y पुट का करना है इस इक्वेशन में, इक्वल्स टू 46, 21 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, 5y इक्वल्स टू 46, 21 को इधर ले आएंगे, माइनस 21, देन दिस 5 एंड 3, ओके, 5y, y equals to 35 divided by, sorry, it's 2, 25, okay, 4 minus 2 is 2, 25, and this is 5 and that's equals to 5, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25 इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू जब मैंने 3 पुट की, y की वैल्यू मेरे पास 5 आई। ये दो वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। अब वी विल रिप्रेजेंट दीज पॉइंट्स। First is 3 and 5. X is 3 and y is 5. That's your point 3 and 5. Second one is 10 and 0. X 10, y 0. This means it will lie on x axis. ये x axis पर ही लाई करेगा क्योंकि y की वैल्यू 0 है। 0 मतलब ओरिजिन, सिर्फ इंक्रीज करेगा x axis पर, ठीक है। इस तरह से इन पॉइंट्स को हम मीट करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वन 8 एंड माइनस 2. 8 इज ऑन x एक्सिस, माइनस 2 ऑन y एक्सिस. दिस इज योर पॉइंट 8 एंड माइनस 2. नेक्स्ट इज 3 एंड 5. 3 इज दिस एंड 5 इज दिस. सेम पॉइंट, सेम पॉइंट. व्हेन आई विल ड्रॉ अ लाइन इट विल go like this. So they are meeting on the point, intersecting on the same point, that is 3 and 5. सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका है 3 और 5 यहाँ पर, ठीक है। सो जो आपके पेन और पेंसिल्स होंगे वो 3 एंड 5 रहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पेंसिल्स जो है वो 3, नंबर ऑफ पेन्स जो होंगे आपके वो 5 रहेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा उसी से हमारा आंसर निकल के आएगा। आई होप यू हैव क्लियर दिस क्वेश्चन हियर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, this is your question number 2 on comparing the ratio a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्लियर कर दिया था। ये क्या है? फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें बताना है ये पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, या फिर दे हैव यूनिक सॉल्यूशन और व्हाट इंटरसेक्टिंग है, ये सब हमें बताना है। 3 इक्वेशन आपके पास है। सो लेट्स गो विद वन। दिस इज़ a1, जो x का कोफिशिएंट है वो a1 होगा, a होगा। सो 2 पेयर है तो a1 और a2 में हम उसको डिवाइड कर देंगे। y का कोफिशिएंट आपका b होगा, सो वी विल डिवाइड इट इनटू b1 एंड b2 एंड द लास्ट टर्म वी हैव कांस्टेंट टर्म इज नोन एज c. सो c1 एंड c2 इनको कंपेयर कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। सो वी हैव a1 इक्वल्स टू 5 एंड a2 इक्वल्स टू 7. Then we have b1 equals to 4 and b2 equals to 6, c1 equals to 8 and c2 equals to minus 9. Now a1 by a2, that's equals to 5 by 7, b1 by b2, that's equals to 4 by 6, 2 2 are 4, 2 3 are 6,
दैट्स इक्वल्स टू 2/3. नाउ कंपेयरिंग A1 by A2 and B1 by B2, we find that A1 by A2 is not equal to B1 by B2. A1 by A2 आपका इक्वल नहीं है B1 by B2 के. इसका मतलब we have a unique solution. यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा यहाँ पर, बिकॉज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्ट करेंगी तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वो एक पॉइंट, वो सिंगल पॉइंट ही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा. तो हम कह सकते हैं जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है, दिस पेयर, इसमें क्या होगा, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा. और जो पेयर ऑफ लाइंस है इंटरसेक्ट करेंगी एग्जैक्टली वन पॉइंट पर, सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे. ये A1 B1 अगर आप देखें कहाँ से, जनरल फॉर्म जो हमारी होती है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, ये आपके जनरल फॉर्म होती है. A2x प्लस, अगर पेयर की जनरल फॉर्म देखोगे तो सेकंड जो बन जाएगी तो C2, मतलब 2 वहाँ पर लगा लेंगे हम, A2 B2 C2 इस तरह से. ठीक है, तो जनरल फॉर्म से ही आया है. जो x का कोफिशिएंट है दैट इज़ A1, जो x का कोफिशिएंट है वही A2, यानी A है, A1 और 2 में हम उसको डिवाइड कर देंगे बिकॉज वी हैव पेयर ऑफ इक्वेशंस. इज दैट क्लियर? ओके, मूविंग ऑन सेकेंड पार्ट. नाउ मूविंग ऑन सेकेंड पार्ट, we have A1 equals to 9, A2 equals to 18, then B1 equals to 3 and B2 equals to 6, C1 equals to 12 and C2 equals to 24. Now comparing A1 by A2 equals to 9 by 18, 9 1 is 9, 9 2 are 18, so that's equals to 1 by 2 we have. Now B1 by B2 equals to 3 by 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, so that's also equals to 1 by 2. Now C1 by C2 equals to 12 by 24, 12 1s are 12, 12 2s are 24, that's equals to 1 by 2. Now from here we have, since A1 by A2 that's equals to B1 by B2 and that's equals to C1 by C2. ठीक है, यहाँ से ये तीनों इक्वल आ गए. तीनों इक्वल होने का मतलब है वी कि these equations are, या given pair of equations are coincident. कोइंसिडेंट हो रही हैं. जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो दोनों, यानी एक ही लाइन के ऊपर दोनों लाइनें आएंगी, मतलब दोनों लाइन एक ही जगह आएंगी. सारे पॉइंट्स जो होंगे इनके वो सेम लाइंस पर इस तरह से आएंगी, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी. सो दे आर कोइंसिडेंट. ठीक है, और कोइंसिडेंट है तो उनके क्या होंगे, इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस. ठीक है, देयरफॉर इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस. इसको बहुत अच्छे से मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया है इससे पहले वाली वीडियो में. तो अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा. इज दैट क्लियर? ओके, मूविंग ऑन थर्ड पार्ट. नाउ आवर थर्ड इक्वेशन है A1 जो है आपका 6 है, A2 जो है आपका 2 है, देन B1 आपका -3 है, B2 आपका -1 है. जो कोफिशिएंट है y के वो b है, जो कोफिशिएंट है x के वो a है, और बाकी आपकी बच गई कांस्टेंट टर्म वो c है. सो C1 आपका 10 होगा, C2 आपका 9 होगा. जो आपकी इक्वेशन 1 है, दो इक्वेशन है आपके पास. इक्वेशन 1 में 1 1 लेकर चलेंगे, 2 में 2 2 लेकर चलेंगे. इज इट क्लियर? ओके, A1 by A2 equals to 6 by 2, B1 by B2 equals to -3 by -1 and C1 by C2 equals to 10 by 9. 2 1s are 2, 2 3 are 6, so that equals to 3 by 1. A1 by A2 जो आपका आया है 3 by 1 आया है, माइनस माइनस प्लस B1 by B2 भी आपका 3 by 1 आया है. C1 by C2 10 by 9 है, जो एक टेबल पर नहीं जा रहे हैं, एक टेबल से नहीं कट रहे हैं. ठीक है, यहाँ से हमें पता चला कि A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2, क्योंकि दोनों 3 by 1 है वो इक्वल्स है. लेकिन C1 by C2 इनके इक्वल नहीं है. ठीक है, जब ऐसा होता है A1 by A2 इक्वल होता है B1 by B2 के, तो मतलब है जो लाइंस जो ड्रॉ होंगी इनकी ग्राफिकली वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी.
पैरेलल लाइंस ड्रॉ होंगी इस इक्वेशन ऑफ पेयर से, ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन से आपकी पैरेलल लाइन होंगी। सो कह सकते हो द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर। और अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो वो कहीं पर भी नहीं काटेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और जब लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल कर आएगा, ठीक है। सो देयर इज नो possible solution for the given pair of equations। जो गिवन इक्वेशन का पेयर है गिवन, उसमें कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं आएगा बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। इज दैट क्लियर? जो तीनों हमने करे पार्ट, तीनों में अलग अलग रिजल्ट हमारे पास आया। आई होप आपको तीनों पार्ट समझ में आएंगे। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स। This is your question number 3 on comparing the ratios of A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2. Find out whether the जो फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, हमें ये बताना है, ठीक है। सो जो पेयर गिवन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, हमें ये बताना है। सो वी हैव 5 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। वी आर सॉल्विंग फर्स्ट वन, 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। सो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसी की तरह है। A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 की वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। अगर वो इक्वल है अनइक्वल है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। सो A1 by A2 मैंने बताया था, जो x का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, जो y का कोफिशिएंट होता है वो b होता है एंड द थर्ड वन इज़ c यू हैव, ठीक है। वो आपके पास क्या होता है, c। सो लेट्स A1 by A2 आपके पास हो गया 3/2, 3/2 है, ठीक है। नाउ B1 आपका 2 है एंड दिस इज -3, B2 आपका -3 है, C आपका 5 है एंड दिस इज 7 है, ये 7 है। यहाँ से हमें पता चल रहा है A1 by A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 by B2 एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू C1 by C2। तीनों ही वैल्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट है, कोई भी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ऐसे कंडीशन में अगर A1 by A2 इक्वल नहीं है B1 by B2 के, देयरफॉर लीनियर इक्वेशन जो आपकी होती है वो इंटरसेक्टिंग होती है, ठीक है। ये लाइंस जो है इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, जो भी इनसे लाइंस हम ड्रॉ करेंगे ग्राफिकली वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। सो दीज देयरफॉर लीनियर इक्वेशंस आर intersecting each other at one point and thus have only one possible solution, hence the pair of linear equation is consistent. Hence the pair of linear equations is consistent। वो क्या है आपके लिए, कंसिस्टेंट होगा। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट के लिए हमने प्रूव कर दिया है कि जो आपका पेयर ऑफ लीनियर है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। आई होप समझ में आया, ठीक है। मूविंग ऑन सेकेंड पार्ट, ये आपका सेकेंड पार्ट है। 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। सो A1 by A2 वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज़ 2/4, ठीक है। 2/4 है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, सो 1/2 आपका A1 by A2 की वैल्यू आ गई है। तो B1 by B2 इज़ -3 by -6, माइनस माइनस प्लस फर्स्ट, देन कैंसल आउट, 3 1s are 3, 3 2s are 6, so that equals to 1/2। क्लियर है? C1 by C2 दैट इज़ 8/9, वो एक सिंगल टेबल से कैंसिल आउट नहीं होते हैं। सो यहाँ से हमें पता चला A1 by A2 तो इक्वल है B1 by B2 के, ठीक है, लेकिन नॉट इक्वल है C1 by C2 के, ठीक है। नॉट इक्वल है C1 by C2 के, इक्वल है A1। जब इस ऐसी कंडीशन होती है A1 by A2 इक्वल है B1 by B2 के, तो जो लाइन्स ड्रॉ होती हैं वो पैरेलल लाइन्स ड्रॉ होती हैं, ठीक है। जो लाइन्स ड्रॉ होंगी पैरेलल होंगी,
और वो पैरेलल होंगी तो वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन रहेगा। सो ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आता, सो जो रिजल्ट आता है वो इनकंसिस्टेंट होगा। फिर आप कह सकते हो कि वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, so I have written here the lines of these equations are parallel to each other, lines of equation होगी parallel होंगी एक दूसरे से, therefore the pair of linear equation is inconsistent, वो क्या रहेगा आपका, inconsistent। I hope clear है। moving on थर्ड पार्ट में हमारे पास ये दो पेयर है इक्वेशंस के। यहाँ पर जो आपका A1 है वो 3/2 है, आपका जो A2 है A2 इक्वल्स टू 9 है, जो B1 है वो 5/3 है, एंड जो B2 है वो आपका -10 है, जो आपका C1 है वो 7 है, जो C2 है वो 14 है। लेट्स A1/A2, लेट्स टेक A1/A2। सो A1 क्या है 3/2 एंड A2 क्या है 9 है। ठीक है, इसको हम प्रॉपर लिखेंगे। सो 3/2 मल्टीप्लाई 9, ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब भी आई होप कि आपको ये लिखना आता है किस तरह से लिखते हैं। सपोज कीजिए वी हैव रिटन x/y, ठीक है, फिर ये बड़ा सा पार्टीशन जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पार्ट कर रहा है, यहाँ पर है आपके पास w/z। ठीक है, सो इसको लिखने का तरीका क्या है, ऊपर वाला ऊपर ही रहता है, नीचे वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला उसमें भी ऊपर वाला अपने प्लेस पर रहेगा, जो नीचे वाला है वो अपना प्लेस चेंज करके ऊपर चला जाता है। ये एक थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है इसको समझने की। बहुत से बच्चों को ये नहीं आता कि किस तरह से किसको ऊपर रखें किसको नीचे लेकर आए। सो उसके लिए छोटी सी ट्रिक है, आपको लर्न रखनी है। ऊपर वाला आपका ऊपर ही रहेगा और नीचे वाला नीचे आ जाएगा। नीचे पार्टीशन के बाद भी ऊपर वाला अपने प्लेस पर ही रहेगा, सिर्फ नीचे वाला अपना प्लेस चेंज करता है। इज दैट क्लियर? सो इसी ट्रिक से हमने 3 यहीं रखा, 2 नीचे वाला था नीचे आ गया, 3 1s are 3, 3 3s are 9 एंड दैट इज़ 1/6। ये आपका बन गया है 1/6। नाउ B1/B2, B1/B2, B1 आपका है 5/3, B2 है -10। अब इसको प्रॉपर लिखते हैं, 5/3 मल्टीप्लाई -10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, सो -2, सो दिस इज़ 1/-6। ये आपका -6 आ गया है। इज दैट क्लियर? उसके बाद C1/C2 दैट इज 7/14, दैट इज 1/2, 7 1s are 7, 7 2s are 14। सो यहाँ से हमने कंसिडर किया A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये जनरल फॉर्मेट होता है, हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद जो इक्वल है इक्वल साइन रखते हैं, नहीं है तो अनइक्वल इसको बना देते हैं। सो ये तीनों ही अनइक्वल है। ऐसे केस में जब A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, ठीक है, तो ऐसे केस में वो लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, और वी हैव ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन। जब वो इंटरसेक्ट करेंगी तो सिंगल पॉइंट पे करेंगे और वही आपका वन पॉसिबल सॉल्यूशन होता है। सो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा जब वो इंटरसेक्ट करेंगी। सो वी हैव ओनली वन पॉइंट, that is solution. So how we will write about it? Therefore these linear equations are intersecting each other at one point and thus we have only one possible solution. Hence the pair of linear equations is consistent. इज दैट क्लियर? जो लीनियर इक्वेशंस है वो इंटरसेक्टिंग है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक सिंगल पॉइंट पे, तो हमारे पास सिर्फ वन पॉसिबल सॉल्यूशन होगा। इसलिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, वी हैव 5x - 3y इक्वल्स टू 11 minus 10x plus 6y that's equals to -22. Now A1/A2 equals to 5 - 10, okay, that's equals to 1/2 minus
So b1 by b2 equals to minus 3 by 6. 3 1s are 3, 3 2s are, so that's equals to minus 1 by 2. Okay, now c1 by c2, that's also equals to 11 by minus 22. 11 1, 11 2, that's also equals to minus 1 by 2. We have three values, all three are equals, minus 1 by 2, minus 1 by 2, minus 1 by 2. So we can conclude from here that a1 by a2 equals to b1 by b2 एंड दैट इक्वल्स टू c1 बाई c2. तीनों वैल्यूज़ जो हैं आपकी वो इक्वल आ गई हैं, और जब तीनों इक्वल होती हैं इसका मतलब कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस बनेगा. ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, और अगर हमारे पास सॉल्यूशंस हैं तो वो क्या है, इक्वेशन कंसिस्टेंट है. सॉल्यूशंस आने चाहिए, चाहे यूनिक सॉल्यूशन आए, सिंगल वन सॉल्यूशन आए, या फिर आपके पास मल्टीपल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आए, बस सॉल्यूशंस आने चाहिए. सॉल्यूशंस आएंगे तो आपकी जो इक्वेशंस होंगी वो कंसिस्टेंट हो जाएंगी. देयरफॉर लीनियर इक्वेशंस आर coincident okay, pair of lines and thus have infinite number of possible solutions. Hence the pair of linear equations is consistent. ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी. लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस एंड thus have infinite number of possible solutions. Hence the pair of lines of linear equation is consistent. Is that clear? Moving on next. Fifth part we have 4 by 3x plus 2y equals to 8, 2x plus 3y equals to 12. ये दो इक्वेशन है आपके पेयर ऑफ इक्वेशंस. सो a1 by a2 यहाँ से देख लेते हैं. 4 by 3 by 2 है, इसको हम लिखेंगे 4 by 3 multiply by 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4. So 2 by 3 we have a1 by a2. Now b1 by b2 equals to, so b1 by b2 आपके पास जो है वो हो गया 2 by 3. आपके पास 2 है 3 है, सीधा सीधा. ठीक है, अब यहीं से ये दोनों इक्वल हैं. c1 by c2 आपका हो गया 8 by 12, दैट इज़ 4 2s are 8 and 4 3s are 12, 2 by 3. सो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के, वो इक्वल है c1 by c2 के. ठीक है, देयरफॉर these linear equations are coincident होंगी क्योंकि सारे इक्वल हैं. coincident pair of lines and thus have infinite number of possible solutions. Hence the pair of linear equations is consistent. Is that clear? ठीक है, कोइंसिडेंट होंगी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, और अगर सॉल्यूशंस हैं तो कंसिस्टेंट. So question 3 is over. Moving on, question number 4. This is question number 4. Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? हमें बताना है, कुछ given है पेयर्स ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है. अगर कंसिस्टेंट है, इफ़ कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उसको हमें ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली. सो वी हैव हेयर 4 पार्ट्स, वी विल सोल्व 1 by 1. 4 पार्ट्स हमारे पास सोल्व करते हैं 1 by 1, और फिर हम देखते हैं कौन सा कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट होगा तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज़ योर फर्स्ट वन. सो a1 by a2 इज़, a1 क्या है 1,
A2 क्या है 2, 1/2। आई होप अब तक पता चल गया होगा A1 B1 ये सब क्या है। कोफिशिएंट ऑफ x जो है आपका A1 A2 है दोनों टर्म से, और b आपका y से, ठीक है। सो B1/B2 1/2, C1/C2 5/10, 5 1 5, 5 2 10, 1/2। यहाँ से हमें पता चला A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, दैट्स इक्वल्स टू C1/C2 के, ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है तो ये कोइंसिडेंट और कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन है। सो ये क्या है कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट कह सकते हो। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालेंगे। ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए इक्वेशन लेते हैं x + y = 5 गिवन है, टेबल बनाते हैं, सॉल्यूशन टेबल। एक हम लेते हैं 2x + 2y = 10, ये सेकेंड इक्वेशन है, इसके लिए बनाते हैं। क्लियर है, ठीक है, ओके। वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू अगर मैं रखती हूँ यहाँ पर, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, x की वैल्यू मैं पुट करती हूँ 1, x की वैल्यू 1 रहेगी तो 1 + y = 5 रहेगा, एंड y = 5 - 1 एंड = 4, y की वैल्यू 4 यानी x1। सेकंड जो है आपका 8 और 4 है, x एक्सिस 8 और y एक्सिस 4, यानी ये पॉइंट यहाँ लाइन का लाई करेगा, ठीक है। और इस लाइन को मैं मीट करूँगी तो ये इस तरह से कुछ सीधी स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन से ले लेते हैं 36 एंड 0। 36 आपका x पर और y 0, यानी ये यहाँ लाई करेगा x एक्सिस पर, ठीक है। सेकंड है 0 एंड 36, x एक्सिस 0 है लेकिन y इंक्रीज होगा 36 तक, सो ये आपका आ गया 36 एंड 10, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं मीट कर देती हूँ, ये दोनों पॉइंट्स आपके मिल जाएंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ होगी, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। स्केल से ड्रॉ करोगे तो प्रॉपर ड्रॉ हो जाएगी आपके पास। आई एम नॉट यूजिंग स्केल, ठीक है, इस तरह से। सो ये दोनों लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये दोनों जहाँ जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो ये देखिए एक्स एक्सिस से देखो तो अराउंड 20 है, ये 20 होगा। वाई एक्सिस से देखो तो ये अराउंड 16 रहेगी, ठीक है, 16। सो ये हो गया आपका 16, एक्स एक्सिस आपका 20 और 10। हमें हमेशा पॉइंट ज़रूर मेंशन करने की हम कहाँ पर कौन सा पॉइंट लिया है हमने। दिस इज़ 4,0, जहाँ पर हमने मेंशन किया था 4,0, फिर आपके पास ये था 8 एंड 4, ठीक है। सो ये पॉइंट मेंशन करने हैं। दिस इज़ 36, 0 एंड 36, और ये आपका था 36 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पॉइंट्स आ गए 20 एंड 16। सो जो x आपका है वो लेंथ था, ठीक है, और y आपका क्या था, विड्थ थी। सो यहाँ से लेंथ आपकी 20 मीटर हो जाएगी और विड्थ आपकी 16 हो जाएगी, 16 मीटर। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स में, क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स में गिवन है। एक्सरसाइज हम 2 वेरिएबल्स वाली कर रहे हैं। 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर, जो भी हमारा पेयर बनेगा अगर उसको ज्योमेट्रिकली हम रिप्रेजेंट करें जो अब तक हम करते आए हैं, वो क्या बनना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट में इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, सेकंड में पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, थर्ड में कोइंसिडेंट लाइन बननी चाहिए, ठीक है। यानी जो हम दूसरी इक्वेशन लिखेंगे और उसको और इस इक्वेशन को दोनों को जब हम सोल्व करेंगे और अगर हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली तो फर्स्ट में वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए, सेकंड में जो भी इक्वेशन हम लिखेंगे सेकंड, फर्स्ट तो हमें गिवन है, सेकंड हमें इसके इक्वल ऐसी लिखनी है कि जिससे वो दोनों पैरेलल लाइंस बनकर आए। और ऐसे ही यहाँ पर फर्स्ट गिवन है, सेकंड हमें ऐसी लिखनी है ताकि वो कोइंसिडेंट एक ही लाइन के ऊपर आए, इस तरह से इक्वेशन लिखनी है। सो लेट्स सॉल्व इट। सो जो गिवन इक्वेशन है पहले वो लिख लेते हैं, 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये हमारी कंडीशन होती है। a1/a2 जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए b1/b2 के, ठीक है। अब a1 हमारे पास 2 है, b1 हमारा 3 है, c1 - 8 है, ठीक है। a2 नहीं पता,
B2 नहीं पता, C2 नहीं पता है, ठीक है। सो हम इस तरह से अब यहाँ पर देखते हैं, जो A1 हमारे पास 2 है, ठीक है। तो हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, A1/A2 इक्वल नहीं होना चाहिए B1/B2 के। सो लेट कर लेते हैं, A2 को हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर सेकंड लाइन में, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं मान लो A2 को मैं 2 भी ले सकती हूँ, 2 ले लूँ। B2 जो है उसको मैं 4 ले लेती हूँ, ठीक है। C2 हमें कंपेयर करना ही नहीं होता, तो C2 आप जो चाहे वो ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो यहाँ पर आप ले सकते हैं, अगर इसको A1/A2 लिखूँ, 2/2 1 हो गया है। B1/B2 में लिखूँ 3/4 हो गया। यहाँ से A1/A2 और B1/B2 मेरे इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, ठीक है। सो C की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, माइनस प्लस में कुछ भी। मैं -2 ले लेती हूँ इसकी वैल्यू, या -9 कुछ भी ले लेती हूँ, ठीक है। सो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, आंसर आपका डिफरेंट हो सकता है, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। A2 मैंने रखा 2, सो 2x प्लस 4y -9 इक्वल्स टू 0, ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी। सेकेंड इक्वेशन ये हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। इज दैट क्लियर? समझ में आया? सिर्फ ये कंसेप्ट हमें क्लियर करना है। C2 को कंपेयर करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको करते ही नहीं है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, सिर्फ A1 और A/2 B1/B2 को ही कंपेयर करते हैं। सेकेंड है आपका पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन देखिए, पैरेलल लाइंस के लिए आपकी कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। C1/C2 इनसे अलग आना चाहिए, A1/A2 और B1/B2 आपके इक्वल आने चाहिए, ठीक है। सो A1 हमारे पास यहाँ पर 2 है, A2 हमें लिखना है, B1 आपके पास क्या है 3 है, B2 हमें कुछ भी पुट करना है, C1 और C2, C1 आपका -8 है, C2 की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, वो इनसे मैच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो सपोज करो मैं इसका डबल करके लिख लेती हूँ 4, इसी तरह से यहाँ भी इसका डबल कर लेती हूँ 2, ताकि वो कट के मेरे पास सेम इक्वेशन आ जाए। सो आई विल टेक 6, और इसकी वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, -8 भी ले सकते हो, नो इशू। A1/A2 अगर मैं यहाँ निकालूँ 2/4 1/2 आ जाएगा, B1/B2 में लूँ 3/6 1/2 आ जाएगा, दोनों इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। सो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 आ गया, एंड C1/C2 के इक्वल नहीं है क्योंकि वो मेरा 1 आ रहा है, -8 रखूँगी मैं, ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, जो इनके इक्वल नहीं है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम अब इससे जो वैल्यूज़ हमने लिए उससे अपनी इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी, 4x प्लस 6y -8 इक्वल्स टू 0, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। हर किसी की अपनी इक्वेशन अलग भी हो सकती है, बस कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके। थर्ड आपका है कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट लाइन के लिए आपकी कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, ये आना चाहिए। सो A1 B1 C1 हमारे पास है, ये 2 है, ये 3 है, ये -8 है, ठीक है। सो हम कुछ वैल्यू लेते हैं जिससे हमारे पास ये सेटिस्फाई हो जाए। A2 में इसका डबल ले लेती हूँ 4, B1 में 6 ले लेती हूँ, C2 में -16 ले लेती हूँ, इनका डबल लूँगी, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/2 मेरे पास आ जाएगा। सो यहाँ से मेरे पास सेटिस्फाई हो रहा है A1/A2 B1/B2 C1/C2। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये डाटा यूज़ करके मैं इक्वेशन बना सकती हूँ। सो 4x प्लस 6y -16 इक्वल्स टू 0, ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी कोइंसिडेंट के लिए। सेकंड इक्वेशन ये बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन ही है, ठीक है। सिर्फ हमें कंडीशन पता होनी चाहिए। कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन क्या होती है, पैरेलल के लिए क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कोई भी इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो खुद से, बस जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीनों केसेस में हमने अलग अलग वैल्यूज़ लेकर कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन गिवन है, उनके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। उसके बाद इन लाइन से कोई ट्रायंगल बनेगी, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं, जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेड द ट्रायंगुलर रीजन।
बाय दिस लाइंस द एक्स एक्सिस एंड द शेड द इस ट्रायंगुलर लाइन को हमें शेड भी करना है. सो लेट्स डू इट. सो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आपके पास है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0. एक इक्वेशन आपके पास ये गिवन है. लेट अस सॉल्व इट. x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 अगर मैं इसको रख लेती हूँ, ठीक है, या इसी तरह भी मैं सॉल्व कर सकती हूँ. सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. आई कैन राइट इट 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12. ठीक है, अब हम इसके लिए सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं. x y 3 वैल्यूज़ कम से कम हम यहाँ फाइंड करेंगे. इसके लिए 2 में भी हो जाएगा. लेट्स डू 3. ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई. इसके लिए पहले मैंने x की वैल्यू 0 पुट की है. x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करती हूँ इस इक्वेशन में, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. ठीक है, इसके लिए 0 पुट करती हूँ. 0 माइनस वाई इक्वल्स टू -1, माइनस वाई इक्वल्स टू -1 एंड वाई इक्वल्स टू 1. 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई. नाउ x की वैल्यू मैंने 1 पुट की. ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट की तो 1 माइनस वाई इक्वल्स टू -1, माइनस वाई इक्वल्स टू -1, ये 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा. माइनस वाई इक्वल्स टू -2 एंड वाई इक्वल्स टू 2. वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2. कब, जब मैंने x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई. इज दैट क्लियर. अब मैंने x की वैल्यू पुट की 2, x इक्वल्स टू 2. ठीक है, 2 माइनस वाई -1 माइनस वाई इक्वल्स टू -1 -2. ये 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा. माइनस वाई इक्वल्स टू -3, माइनस माइनस प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई, 3. यानी जब मैंने x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू 3. 3 वैल्यूज़ मैंने यहाँ निकाल लिए. अब सेकेंड इक्वेशन से हम सोल्व कर लेते हैं. इसमें भी मैंने x को स्टार्टिंग में y को पुट कर लेते हैं. लेट y इक्वल्स टू 0. y को मैंने 0 पुट किया. सो y को मैं अगर इसमें 0 पुट करती हूँ, 3x प्लस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 equals to 12. now 3x equals to 12 and x equals to 12 divided by 3. 3 1s are 3, 3 4. so x की वैल्यू क्या आ गई, 4. y को जब मैंने 0 पुट किया, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4. x को मैंने 2 पुट किया. 3 इंटू 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 12. 6 प्लस 2y इक्वल्स टू 12 and 2y equals to 12 minus 6, that is 6. y equals to 6 divided by 2, that is 3. so y की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई आपके पास 3. कब, जब मैंने x को 2 पुट किया था. x की वैल्यू 2 थी तो मेरे पास y 3 आया है. ठीक है, अब मैं x को भी 0 पुट करके देख लेती हूँ. x को 0 पुट करूँगी सो दिस बिकम्स 3 इंटू 0, 0 हो जाएगा. सो वी हैव 2y इक्वल्स टू 12 and y equals to 12 divided by 2, that's equals to 6. 2 1s are 2, 2 6 are 12. so y की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी. in which condition, when x is 0, 12 is y is 6. is that clear? okay, now we will represent it on graph. we don't have any negative value in our solution table, so I am writing only positive values, representing with positive values. ये आपका origin है 0 0. ठीक है, let's start. फर्स्ट वैल्यू आपकी है 0 and 1. ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 0 और 1, इनको रिप्रेजेंट करते हैं. x 0 है, y 1, यानी यहाँ आएगा ये पॉइंट, दिस प्लेस. ओके, सेकेंड आपका है 1 and 2. 1 and 2, x is 1 and y is 2. सो ये आपका पॉइंट लाई करेगा यहाँ पर. इस 2 को मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ. सो वी हैव टू राइट ऑल्सो पॉइंट्स. सो दिस इज 0 and 1 and 2 एंड दिस इज 0 and 1. ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका है 2 and 3. सो दिस इज 2 एंड दिस इज 3. ये पॉइंट आपका यहाँ लाई करेगा. सो दिस इज 2 and 3. ठीक है, इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ लाइन को. स्ट्रेट लाइन वी हैव, इट विल गो लाइक दिस. इस तरह से लाइन आएगी. पॉइंट्स को हम इधर लिख देंगे. ये पॉइंट लगभग आपका यहाँ पर में आएगा. ठीक है, ओके, ये पॉइंट मैं यहाँ लिख देती हूँ. 1 और 2 था और ये 2 और 3 आपके पास है ही. इज इट क्लियर? ओके, सेकेंड से आ जाते हैं 4 और 0. यानी x 4 है, y 0 है. सो ये लाई करेगा x एक्सिस पर. जो भी आपका 0 होता है तो दूसरे एक्सिस पर लाई कर रहा है पॉइंट. ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा इनमें से, ऑर्डिनेट आपसे सा जो भी. सो ये आपका आ गया 0 और 4. सेकेंड इज 2 and 3, 2 और 3. सो दिस इज 2 एंड दिस इज 3. सेम पॉइंट यहीं पर लाई करेगा. फिर आपके पास 0 और 6.
6 और 0, ठीक है, 0 एंड 6, ये 0 है, ये 6 है, सो ये लाई करेगा यहाँ पर। क्लियर है। अब मुझे इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को मीट करना है। जब आप इसको स्केल से बनाओगे तो इट विल बी इन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में आपका आ रहा होगा, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आपकी ये एक ट्रायंगुलर शेप आपके पास आ जाएगी। ये शेप आपकी ट्रायंगुलर आ गई, जिसको आपको शेड करना है, यू हैव टू शेड इट। तो इस ट्रायंगुलर शेप को आप शेड कर देना। ये आपका पॉइंट था 2 और 3, और ये आपकी इक्वेशन लिख सकते हो। ये आपकी इक्वेशन थी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इसके लिए इक्वेशन है। एक इक्वेशन इसके लिए थी 3x माइनस 2y 3x प्लस 2y एंड माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिख दिया है, एंड दिस पॉइंट इज 4 एंड 0 पॉइंट था ये आपका। इस तरह से आप चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इज़ इट क्लियर? आई होप क्लियर है। और आगे इसको मूव कर रहे हो फर्दर, आप इसको एक्सटेंड कर रहे हो, ये आगे जाकर कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट को भी मैं नाम दे सकती हूँ, दिस इज -1 एंड 0 पॉइंट, ठीक है। एक्सटेंड करके भी जहाँ मीट कर रही है वो पॉइंट भी हम, तो इस तरह से इसको ग्राफ पे हमें रिप्रेजेंट करना है। नाउ आप कह सकते हो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 2 और 3 पॉइंट पर। एक्स एक्सिस पर हमें बताना था, एक्स एक्सिस पर कहाँ एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट तो पहले से गिवन था 4 और 0, एक हमने जब इसको एक्सटेंड किया तो निकाल लिया, दैट इज़ -1 एंड 0, ठीक है, -1 एंड 0। सो आप ये शो भी कर सकते हो, फिगर से हमें पता चल रहा है पॉइंट क्या क्या है। 2,3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। और एट एक्स एक्सिस पर आपके पॉइंट बने -1 एंड 0 और 4 और 0, ठीक है। सो वर्टिसेस जो इसके बनेंगे, देयरफॉर वर्टिसेस ट्रायंगल बनती है जिस पॉइंट पर दो जो लाइंस आपकी मीट कर रही होती है वो वर्टिसेस कहलाते हैं, दिस दिस दिस। सो वर्टिसेस आपके इसके बने 2,3 -1,0 एंड 4,0, ये आपके वर्टिसेस बन गए हैं इस ट्रायंगल के। सो यही हमें बताना था। सो योर एक्सरसाइज 3.2 इज़ ओवर विद दिस क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इट एंड कमेंट ऑल्सो ऑन दिस, ठीक है। अगर कोई कंप्लेन भी है सो ऑल्सो टेल मी, कमेंट ऑन दिस, ठीक है। थैंक यू।